को शुरू करें। जी सर। श्री आनंद कुमार जी आ गए हैं। नमस्कार सर। जय भैया को प्रणाम। भैया प्रणाम, सभी भैया को प्रणाम। जी प्रणव जी, आनंद जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, प्रणव जी धन्यवाद, प्रणाम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग इसमें जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में प्रोग्राम फेसबुक पे लाइव भी हो जाएगा। ऑलरेडी लाइव है, फेसबुक पे लाइव हो चुका है प्रोग्राम। तो ब्रजेश जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रोग्राम को शुरू करें। सर मुझे एक बार मैं लाइव लिंक कहाँ पे देख सकता हूँ फेसबुक पे, थोड़ा सा मुझे गाइड करें। अच्छा, मैं ताकि मैं आपको भेजता हूँ। आप 1 मिनट के लिए वेट करें, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नहीं देख पाए, हम लोग देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पर क्या, जो लाइव चीज को ज्यादा उसको पता नहीं। भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं 1 मिनट में भेज रहा हूँ, जब तक आप कार्यवाही आगे। ठीक है सर, ओके। सभी दोस्तों को नमस्कार और शुभ संध्या। मैं ब्रजेश चंद्रवंशी आज हमारे बीच युवाओं को संबोधन करने के लिए विश्व के जाने माने महान गणितज्ञ श्री आनंद भैया आप लोग के बीच में हैं और शिक्षा को लेकर के जो देश विदेश में जागरूकता कर रहे हैं। हम अपने युवाओं के लिए कैसे शिक्षा पे फोकस करें, कैसे पढ़ाई करें, इस पे आनंद भैया अपनी सुझाव देंगे, राय देंगे, ताकि हमें आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं हो और हम अपनी समस्याओं को संघर्ष करते हुए पढ़ सकें। इसके लेकर के आनंद भैया कृपया आप युवाओं को अपना रास्ता मार्गदर्शन करें कृपया। तमाम साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस मंच पर अवैदुर रहमान अहमद अली के अलावे अजय बहादुर सिंह साहब लोग जुड़े हैं। अजय बहादुर जी ने भी जो कमजोर तबका है उसके लिए काफी काम किया है, काफी मेहनत किया है इन लोगों ने। चाहे वो माली की बच्ची हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, उनको पढ़ाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाने का काम किया। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले स्वागत है अजय बहादुर सिंह साहब का, जो हमारे बड़े भाई के समान है। हमारा समाज उनको नहीं जानता है, वो थोड़ा कटे हुए हैं, उड़ीसा में रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि समाज से जोड़े और बताएं कि सूर्यवंशी समाज हो चाहे चंद्रवंशी समाज हो, हम लोग सब एक है और हम लोग मिलकर जो दबे कुचले हैं उसके लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे समझ से उचित होगा कि हमारे बड़े भाई अजय बहादुर हम लोगों को आशीर्वाद। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। अजय बहादुर जी का बहुत बहुत अजय बहादुर सिंह जी एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं, सोशल काम। उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है हम लोगों के पास, लेकिन समय कम है चूंकि आज वेबिनार पे हम लोगों को 1 घंटा ही रहना है। अजय जी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही निराला काम किया है और जैसा कि श्री आनंद कुमार जी ने बताया कि उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, जो अपने बातों के दौरान आगे आपको बताएंगे। मैं कभी उनको सुन रहा था कि किस तरीके से उन्होंने कई गरीब बच्चियों को आगे बढ़ाया है और नीट के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, जैसे श्री आनंद जी कर रहे हैं, रहने खाने और पढ़ने की व्यवस्था करते हैं। कई और महत्वपूर्ण काम समाज में किया है। तो आग्रह करूंगा श्री अजय बहादुर सिंह जी से आज युवाओं के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद रहमान साहब, हमारे
भाई आनंद जी और अहमद अली साहब और इसके जो प्रायोजक हैं उनको भी बहुत बहुत मैं आभारी हूं जो आज मुझे इतने अच्छे अवसर पर कुछ बोलने का मौका दिया है। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि शिक्षा के द्वारा समाज का कैसे कल्याण हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षा ही समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। शिक्षा में ही वो ताकत है जो जिसको दान नहीं कहते, महादान कहते हैं। ये वो ताकत रखती है। यदि आप किसी को कुछ पैसे दे देते हैं, किसी को कुछ मदद कर देते हैं, वो बड़ा क्षणिक होता है। लेकिन यदि आप किसी को शिक्षित कर देते हैं, तो जब आप उसे शिक्षित कर देते हैं और वो यदि अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी एक बच्चे का कल्याण नहीं करते हैं, बल्कि उसके पूरे परिवार का नवनिर्माण करते हैं। एक परिवार का नवनिर्माण नहीं करते हैं, एक सुदृढ़ समाज बनाते हैं। सुदृढ़ समाज से ही हमारा सुदृढ़ गांव, शहर और सुदृढ़ राज्य बनता है। मैं तो यहां कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति एक एक बच्चे को शिक्षित कर दे तो मेरा राज्य ही नहीं बल्कि हमारा देश और पूरा संसार, पूरा विश्व सुदृढ़ हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा और सुशिक्षित हो जाएगा। शिक्षा ही संपन्नता का सूचक माना जाता है। तो आज सचमुच ये जो शिक्षा का जो लौ जलाने का अवसर मुझे भी मिला है, हमें भी किसी गरीबों को शिक्षित करके उन्हें उनके जीवन में प्रकाश लाने का जो अवसर मिला है, उसके मार्गदर्शक हमारे श्री आनंद कुमार जी ही है, जिनके मार्गदर्शन पर ही मैं आज इस तरह का कार्य कर रहा हूं, जिसमें कि बहुत सारे गरीब से गरीब बच्चे, चाहे वो मछुआरे का बच्चे हो, चाहे फूल बेचने वाले माली का बच्चा हो, चाहे सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, ये सारे बच्चों को पढ़ा करके आज वैसे बच्चे जो 2 जून की रोटी भी नहीं खा पाते हैं, वैसे बच्चे जो अपनी भूख नहीं मिटा पाते हैं, इतना भूख होने के बावजूद भी उसने एक और भूख रख लिया है, शिक्षित होने का भूख, डॉक्टर बनने का भूख। और यही डॉक्टर बनने का भूख मुझे प्रेरित करके उनको डॉक्टर बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि किसी जमाने में मैं डॉक्टर बनने के लिए किसी कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पिता बीमार हो गए और उनकी बीमारी में हमारी सारी प्रॉपर्टी, इवन की जमीन जायदाद, आभूषण, सब कुछ बिक गया। काफी कर्ज लेने पड़ गए। किसी तरीके से पिता को ठीक तो जरूर कर लिया, इलाज करा लिया, लेकिन उनके दवा के रेगुलर पैसे नहीं हो पाते थे। इसी पैसे को इकट्ठा करने के लिए मैंने अपने कैरियर की शुरुआत चाय और शरबत बेच करके शुरू करी। जब मैं चाय शरबत बेचने लगा मेरे दोस्तों, तब हमारे समाज के लोग कहने लगे कि अरे अब वो तो आवारा निकल गया, अब उससे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। अब उनके परिवार, जो हमारे पिता इंजीनियर थे, इसके बावजूद भी इंजीनियर थे तो एक अच्छा प्रतिष्ठा था, लेकिन लगा कि उनका सारा प्रतिष्ठा को धो दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, काम करना बुरा नहीं होता, आप कुछ भी काम करो, लेकिन अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक बार वही समाज मुझे कहता था कि ये आवारा हो गया, और आज वही समाज मुझे कहने लगा कि अजय बाबू आ रहे हैं। इतनी बड़ी परिवर्तन है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ साथ हमने अपने आप को, चाय हो, शरबत हो, घर घर जाकर के सोडा मेकर मशीन हो, ट्यूशन पढ़ा करके हो, शादी ब्याह में सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई करके भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। और आज इस तरीके से ऊपर वाले ने मुझे खड़ा कर दिया कि आज मुझे भी समाज में संपन्नता लाने की ताकत मेरे अंदर भर दिया। और इसी वजह से मैं आज बहुत सारे बच्चों को, 20 बच्चे में से 18 बच्चे हमारे क्वालिफाई कर जाते हैं, नीट क्वालिफाई कर जाते हैं। पिछले साल 14 में से 14 बच्चे नीट क्वालिफाई कर जाते हैं। और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि समाज को केवल सुदृढ़ बनाने के साथ साथ मैंने समाज को स्वस्थ बनाने का भी जिम्मा ले लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज इस कोरोना रूपी जो भयंकर तबाही मच रही है, हमारे बच्चों में मात्र एक ही मलाल है
कि आज वो संपूर्ण रूप से डॉक्टर नहीं बन पाए हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनको यही तकलीफ है, यदि आज मैं डॉक्टर होता तो मैं किसी को मरने नहीं देता, वो मरने के लिए तैयार है। तो ये ताकत है। यदि आप किसी गरीब को शिक्षा देते हैं तो वो मल्टीपल टाइम समाज को बदलने के लिए, समाज को फिर से कुछ देने के लिए, बहुत कुछ देने के लिए वो तत्पर होते हैं। इसलिए ये ताकत केवल और केवल शिक्षा में है। इसलिए आज बहुत अच्छा आप सब लोगों ने एक अच्छे समाज के तहत इस शिक्षा को सामने लाया है, जो कि सभी समाज से सर्वोपरि है। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बहादुर जी। ब्रजेश जी। जी सर। हाँ ब्रजेश भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ बात को आगे बढ़ाएं। सर आशीर्वाद दीजिए सर, बस इजाजत कुछ नहीं सर, बस अब हमारे छोटे भाई ब्रजेश जी, बड़े भाई रहमान साहब, अजय बहादुर जी और तमाम भाइयों बहनों जो मुझे अभी सुन रहे हैं, हम दोनों भाइयों को देख रहे हैं, उनसे अभी गुजारिश है। हम लोग जानते हैं, जैसा कि अजय बहादुर भाई ने बोला, कि शिक्षा से बड़ा हथियार और कोई नहीं है। किसी भी मुसीबत से सामना करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है वो शिक्षा की ही ताकत है। लेकिन अभी वक्त आ गया है इस ताकत के साथ साथ और भी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए। कोरोना वायरस को लेकर के हमारे भाई बहन कई जगहों पर दबे कुचले परिवार के लोग ऐसे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वापस बिहार आ रहे हैं और उनके आगे के नौकरियों के बारे में, उनके आगे के बच्चों के परवरिश के बारे में हम लोगों को चिंता करने का विषय आ गया है। साथ साथ आजकल ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि कई जगहों पर हमारे भाई बहनों के साथ जो दबे कुचले हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। इस मुद्दा पर भी देखना होगा। पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये इसका प्रभाव दूरगामी होगा। तत्काल हम लोग भी एकजुट होकर कोई भी ऐसी समस्या हमारे समाज में आए, किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, तो उस पर जरूर हम लोगों को अपनी आवाज एक करनी चाहिए। अभी हमारा भाई परमो काफी मेहनत किया है। गया में एक परिवार है, उसके आंख को फोड़ दिया गया अपराधियों के द्वारा, इतनी पिटाई की गई। हमने एसएसपी गया को रिक्वेस्ट किया, हमने पूर्व डीजीपी साहब को कहा, आईजी साहब को कहा, सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया, लेकिन जितना चाहिए उतनी पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि हर इंसान जो हमको सुन रहा, अगर एक एक मेल सीनियर एसपी गया को लिखता है, क्या नाम था गांव का, थाना का बताओ तो, फतेहपुर थाना का घटना है, गया एसएसपी मिश्रा जी इस केस को देख रहे हैं, और जो पीड़ित हम लोगों के साथी है उनका नाम संजय जी। तो आप इस विषय को उठाइए कि क्यों हम लोगों के समाज के साथ ऐसा होता है और न्याय नहीं बोलता है। वही कोई दबंग लोग होते हैं, जो सामंती लोग होते हैं, उनके साथ कोई भी थोड़ा सा दुर्व्यवहार करता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। अभी कोरोना का बहाना लगा के, कोई बहाना लगा के उनको छोड़ दिया जाता है। यह अन्याय हम लोग कब तक सहते रहेंगे? हम लोग जूम पर आएंगे, फेसबुक पर आएंगे, पढ़ाई लिखाई की भी बातें करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री की भी बातें करेंगे, और हमारा साथी कोई भूखा है, उससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए क्या हो सकता है? दोस्तों, मेरा भाई परदो पूरे कोरोना संकट में, उसके पहले भी जो लोग भूखे थे, जो लोग लाचार थे, मजबूर थे, उसको जहां तक मदद करने का प्रयास किया। लेकिन हम लोगों के पास सीमित साधन है, हम लोग किसी से कोई बड़ा फंड नहीं ले रहे हैं, हम लोगों के पास उतना बड़ा व्यापार नहीं है कि किसी को सहायता दे सके, ना हम आपसे कुछ मांग रहे हैं कि आप चंदा दीजिए या मदद करिए। अभी देख रहे थे कि हाईवे पर लगातार लोग चले आ रहे हैं, उनको खाने की, जाने आने की जितनी समस्या है, जहां तक हो सकता है परदो देख रहा है। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अब जागिए। अब फेसबुक पर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सीनियर एसपी गया को जरूर लिखिए। मेरा रेफरेंस भी लिख सकते हैं कि आनंद भैया से इस पर बात हुई है।
न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों आग किया जा रहा है 21वीं शताब्दी में, और इसकी जिम्मेवारी लेगा। हम लोग जरासंध के वंशज है, क्या हम लोगों का दिन इतना गिर गया है कि कोई आके अत्याचारी आग फोड़ दे, कोई मार दे, कोई बलात्कार कर दे और हम लोग चुप रहेंगे? नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। हम लोग एकजुट होके, अगर अभी हम लोग देख रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए, अगर 100 मेल भी जाता है और उसको उनको ये बात की हिदायत जाती है कि नहीं, अगर कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो हम लोग धरना अनशन पर आएंगे, हम लोग और भी आगे कार्रवाई करेंगे। तो देखिए 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी होती है, और उस अत्याचारी का, उस आदमी का अगर 2 दिन में गिरफ्तारी होगी, तो ये हमारे आज की मीटिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर लिखिए। हम लोग कोई हिंसा में नहीं विश्वास करते हैं, हम लोग सरकार की आलोचना करने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो सामंती है, जो अत्याचारी है, जो बर्बरता के साथ पेश आ रहा है हमारे भाई बहनों के साथ, उसके खिलाफ कुछ कर रहा है, तो अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम चुप हो जाते हैं, इस जलालत भरी जिंदगी जीने से कोई लाभ नहीं है, बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। आगे मैं बताना चाहूंगा, हमारे ब्रजेश भाई काफी एक्टिव रहते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ब्रजेश भाई के बारे में भी पता चला कि इस लॉकडाउन में कई मजदूर भाइयों को इन्होंने मदद की, खाना पहुंचाए, उनको पटना भेजने की भी व्यवस्था की। अभी हम लोगों के सामाजिक कई लोग सूरत में फंसे हुए थे, यहाँ उनके बच्ची और उनकी पत्नी दोनों एक्सपायर कर गई जन्म देने के प्रक्रिया में। बहुत परेशान थे वो लोग। वैसी स्थिति में परमाओं ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया और बहुत मशक्कत के साथ उस परिवार को यहाँ जहानाबाद लाने में काफी सहयोग किया, अरवल लाने में काफी सहयोग किया। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह का बहुत लोग पूछता है, बहुत लोग हमारे समाज के लोग पूछते हैं कि सर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में, बहुत गरीबी है, बहुत दर्द है, क्या करें, हम अकेला क्या कर सकते हैं, हमारे पास ना राजनीतिक ताकत है, ना मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ना आईपीएस हूँ, हमारी बात कोई नहीं मान रहा, हम क्या करें? अगर आप एक समाज के आदमी को, दबे कुचले पीड़ित को, चाहे वो हमारे समाज का हो या हमारे मिलते जुलते किसी समाज का हो, किसी भी एक पीड़ित को हम लोग मदद करते हैं, किसी एक आदमी को न्याय दिलवा देते हैं, किसी एक बच्चे को 4 दिन का खाना दे देते हैं, किसी एक बच्चे को पुरानी किताब दे देते हैं, समझिए आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर दिया। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हैं, चुप बैठते हैं, केवल दूसरों से उम्मीद रखते हैं, हमारे समाज और समाज के बाहर के राजनीतिज्ञों से उम्मीद रखते हैं, इससे समाज बदलने वाला नहीं है। बहुत हो गया हम लोग दूसरे को कहते हैं कि फलना बाबू हमारे समाज में कुछ नहीं कर पाए, फलना, अरे हम क्या कर पाए? हम एक ईमेल तो लिख सकते हैं, हम सीनियर एसपी का टेलीफोन नंबर इंटरनेट से लेके गया, सीनियर एसपी का उसको 2 बार 4 बार 5 बार कॉल तो कर सकते हैं। कॉल नहीं उठाने पर हम लोग उनको रिक्वेस्ट के लिए एसएमएस तो भेज सकते हैं, अपनी ताकत तो दर्ज करा सकते हैं। तो जागो मेरे भाइयों बहनों, बहुत वक्त हो गया, बहुत हम लोगों ने बर्दाश्त किया, बहुत हम लोगों ने पीड़ा सही है। अब वक्त आ गया है कि हमारे समाज के साथ अत्याचार होगा, हमारे समाज को सताया जाएगा, पिछड़ों को, गरीबों को कोई दबाने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे, उसको न्याय देंगे। और देखेंगे कहीं कोई बेचारा गरीब आदमी है जो भूखे है, कहीं कोई आदमी लाचार है, कहीं नहीं जा पा रहा है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, उसको कुछ दूरी से छोड़ देंगे, हमारे पास गाड़ी है, 2 लोगों को बैठा कर आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अपने से जहां तक होगा हम लोग करेंगे। आज के मीटिंग का मुख्य मेरा यही कहने का मकसद है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कि हम अकेला नहीं समझेंगे, हमसे जितना बन पड़ेगा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एड्स पीड़ित महिला थी जहानाबाद में, बहुत कष्ट में थी, उसको लोग छुआछूत की तरह ट्रीट कर रहे थे जैसे कोरोना वायरस में करते हैं, जबकि एड्स छुआछूत की बीमारी है नहीं। फिर परमाव गया, उसका मकान उकान बनवा दिया, बेचारे जाड़े में ठीक उठते थे, रहमान भाई इसके गवाह भी। तो वैसे एक व्यक्ति का भी हम लोग भला करते हैं तो समाज में बदलाव आएगा। मुझे विश्वास है कि आज हम पर फिल्म बन गई, हमारी प्रतिष्ठा मिली, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस प्रतिष्ठा का सही मतलब उसी समय होगा जब हमारे रिक्वेस्ट पर आप गया सीनियर एसपी को जरूर एक बार फोन करेंगे और एक बार ईमेल लिखेंगे और उस गरीब निसहाय को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जरासंध, जय मर्दे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच भैया।
इतना ही सुनने के लिए सबकी आंखें तरस गई थी, कान इंतजार कर रहे थे कि भैया आके 2 शब्द बोले। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, इधर लाइन लगी हुई है, मैं फेसबुक वीडियो देख रहा हूँ लाइव, करीब 120 आदमी रियल टाइम पे लाइव देख रहा है अभी, और अपने साथ 125 आदमी जुड़ा हुआ है। पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है, बहुतों को समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करनी है, और जिस अकाउंट से लाइव हुआ उसमें दिक्कत आ रही है। फिर मैंने शेयर किया तो 130 आदमी रियल टाइम भी देख रहा है हमारी वीडियो को। और प्रणव भैया के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आनंद भैया तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन जब से मैं प्रणव भैया से जुड़ा और सामाजिक परिवेश में उनका मेहनत देखता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसे मात्र 10 आदमी मिल जाए ना भैया, पूरे बिहार का समस्या खत्म हो जाएगा। मात्र 10 आदमी, एवरी टाइम सिंगल क्वेरी, कोई से मैसेज चला जाता है कि भैया ये समस्या देखिए कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं उसके लिए। चाहे वो आप भैया गया का मामला बताए, वो सूरत का है मामला, चाहे अभी तो हाल ही के मामला नवादा का था, उस पर भी भैया ने कहीं ना कहीं से वो वहाँ के SDM साहब से बात करके वहां तक की बात को प्रोसेस कर दिया था कि हाँ ये यहाँ तक चल रहा है। आज की घटना, पुराने बात सब भूल जाए, आज की घटना जमुई का है। भैया ने एक पोस्ट किया, बहुत मैंने कहा कि भैया इसका कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने जो निर्भया का न्याय दिलाने के लिए जो सीमा जी थी, जो एडवोकेट जिन्होंने न्याय दिलवाया था संघर्ष करके, आज उन्होंने भी आज प्रणव भैया की वजह से एक्सेप्ट किया कि वो केस लड़ने के लिए तैयार हुई हैं। जो नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, आज की घटना जमुई की है, तो उस पे भी मैं कुछ शब्द नहीं है प्रणव भैया के लिए, खास तौर पर कि एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं कि चाहे किसी भी समुदाय का मामला हो, ये जरूरी नहीं है किसी समुदाय का नहीं, किसी भी समुदाय का मामला हो, उस पर निरंतर ध्यान रखते हैं कि कैसे मदद किया जाए, गरीब समुदाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मदद किया जाए, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रणव भैया कि आप जैसे आदमी के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। और यकीन मानिए मैं सोचता हूँ कि एक बार तो कि ऐसे 10 आदमी और खड़ा, जब प्रणव भैया आदमी सामने से आ जाए कि भैया चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी गरीब का, तो मुझे लगता नहीं किसी को गरीब को लाचारी और इतनी क्या बोलते हैं उसको, दुख कभी तकलीफ होगी, वो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकल ही जाएगा प्रणव भैया जब चाह रहे तब। ऐसा मैंने महसूस किया पिछले इतने टाइमों में, हमेशा लगे रहते हैं कुछ ना कुछ मुद्दों पे लेकर के। अच्छा, किसी को बेवाकी से गलत को गलत बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आज बड़े दिन बाद मौका मिला आज बोलने के लिए मुझे प्रणव भैया के बारे में, अभी तक तो नहीं बोला कभी मैंने, लेकिन वाकई में सर मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। आनंद भैया के बारे में तो बहुत पुराने टाइम से सुनता था मैं यूट्यूब पे डिस्कवरी में इनकी बायोग्राफी तक कितनी बार पढ़ चुका हूँ मैं, करीब 6-7 साल से पढ़ रहा हूँ। लेकिन प्रणव भैया का आपका जो ये रूप दिखाना मैंने ना, जो गरीब समुदाय के लिए ना एक अल्टीमेट है भैया। इतना लंबा हमको भी हो गया सोशल एक्टिविटीज में, आप यूनिवर्सल हो सर। आप जैसे 10 आदमी मिल जाना, कोई भी गरीब परेशान नहीं रहेगा, आप रियल टाइम में एक्शन लेते हो। इसलिए मुझे लगता है कि आपको भैया आगे आके जो अभी स्पीड है उसको पूरा फुल टाइम में फ्रंट पे लीड करना पड़ेगा भैया। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, कहीं से आके लीड करिए भैया। एक आप जैसा भैया पढ़े लिखे एक तरह से एक समाज के लिए नहीं, किसी धर्म जात के लिए नहीं, एक गरीब समुदाय के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं। आप जैसे आदमी को आगे आने की बहुत जरूरत है भैया। आप जो भी पार्ट टाइम में कर रहे हो, अगर फुल टाइम में करोगे ना, डेली 10-20 मामले सोल्व हो जाएंगे डेली भैया। मेरा ये या हम सब आपके साथ है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं चाहता हूँ आप 2 शब्द भैया बोले, आप कैसे किया जाए ठीक। ब्रजेश जी, आपका प्रयास बहुत अच्छा है, हम देखते रहते हैं, इसी से हमको भी लगा कि नहीं समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आपके फेसबुक पर पोस्ट देखते रहते हैं तो इससे इंस्पायर हुए और हम लोग एकजुट होके मिलते जुलते रहे और ये क्रम जारी रहेगा। हम लोग मिल के बातचीत करेंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है, निर्णय लेंगे। और जो ये फतेहपुर गया का जो मामला है उसमें या जमुई का आज है, हम लोग सब मिल के कम से कम मेल करें। मेल तो मिल ही जाएगा, गूगल पर मिल जाएगा, फोन करें, एक दबाव बनना चाहिए। अभी हम देख भी रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि कई लोग ट्वीट करेंगे सीनियर एसपी गया को टैग करके, कई लोग उनके फेसबुक पर लिखेंगे, कई लोग ईमेल करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है और मैं आभारी भी रहूंगा कि चलिए हम लोगों की आज की मीटिंग सफल हो गई। फिर किसी विषय पर ऐसे ही मिलेंगे। अरे अपना जूम है, अपना परिवार है,
कभी भी संडे को बैठ हमेशा मिलते रहेंगे। परिवार में तो जितना मुलाकात हो उतना प्रेम बढ़ता है। संयुक्त परिवार है हम लोगों का, पूरा समाज ही अपना परिवार है, परिवार है। ठीक है ब्रजेश जी, फिर हम ठीक है, फिर मिलेंगे। और बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम संक्षिप्त में। और सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, बड़े बुजुर्ग को चरण स्पर्श, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग ताकत बनाए रखें, ताकि समाज में जो भी दबे कुचले हैं उनके लिए आवाज बन के उभर। बहुत धन्यवाद सभी भैया, आनंद भैया, प्रणव भैया, आप लोग एक इतना समय देते हैं समाज के लिए। हम लोग तो एक बहुत मामूली से इंसान नौकरी करने वाले हैं। मैंने कोशिश भी की है, प्रणव भैया से बोला भी कि भैया हम आना चाहते हैं वापस, लंबे टाइम से घर से बाहर है। तो भैया बोले कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि अब पार्ट टाइम थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत सारे मामले आ रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद भैया, समय दिया आपने। थैंक यू सो मच प्रणव भैया, आनंद भैया, अजय बहादुर सर, रहमान सर, थैंक यू। आपने इसको कार्यक्रम को आपने टेक्निकली संभाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अहमद अली सर, आपको भी धन्यवाद। अहमद सर, आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट। नमस्ते, नमस्ते आनंद जी, नमस्ते। देखिए, आप तो आईटी की फैक्ट्री हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, वही इंजीनियर्स इस तरह की टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करते हैं। तो चंद चीज़ें कहना था मुझे कि वहीं से, उसी मिट्टी के हम लोग भी हैं, दरभंगा से निकले जो है, बिहार से। मुझे लगता है एजुकेशन के साथ जो है टेक्नोलॉजी का यूजेस बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। दूसरा कि अवेयरनेस, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, और जिससे बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं कि हम कहाँ पे क्या करें। अगर किसी को किसी का राइट नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन नहीं मिलता है, तो राइट टू एजुकेशन है, किसी के साथ कोई और ज़्यादती होती है, तो जहाँ पे हम ये कर रहे हैं इंडिविजुअली, चाहिए कि अवेयरनेस हम प्रोग्राम चलाएं कि अगर आपके साथ ये होता है तो हमारा संविधान इस चीज़ को कहता है, हम इस चीज़ से करें। अगर लोग उस ढंग से जागरूक हैं, ये हैं, और साथ में एजुकेशन है। कुछ बच्चे, मैं पिछले दिनों एक सेशन कर रहा था, कहते क्या होता है पढ़ के, सब्जी वाला भी उतना ही कमाता है, ये भी इतना ही कमाता है। हमारे बिहार से, हमारे एरिया से दिल्ली, बम्बई, सूरत में जाके और दूसरी जगह पे जाके वो बैग का काम, जरी का काम करके उतना कमा लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो क्या, लेकिन नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप गाड़ी भी देखे, कार जो है आपको कहीं भी है, उबर है, करीम है, इस तरह की चीज़ें हैं, उसको भी आपको मोबाइल से ऑपरेट करना है। तो एजुकेशन जो बेसिक आपका रिक्वायरमेंट है, खाना कम खाएं लेकिन पढ़े। तो इस पे जैसे हम लोग का 24 को प्रोग्राम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद जी से कि उस पर थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा क्वेश्चन आंसर का टाइम दे दीजिएगा, 10-15 मिनट, बहुत सारे लोग हैं। और सेकंड थिंग, मतलब इनका मैंने पढ़ा था, अजय बहादुर सिंह जी का, अगर वो मुझे सुन रहे हो तो, मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन पहली बार उनको ठीक है लाइव जो है वर्चुअली, लेकिन देखा, एंड रियली इंस्पायर्ड हुआ उनके इससे, जो उन्होंने अपना शेयर किया। तो पहले तो पढ़ा था, पढ़ने में पता लिखने वाले कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, बट रियली आई अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाल के जुड़े, और साथ में अपना जो है, आपने जो जिस प्रोसेस से आप गुजरे शेयर किए, ये इंस्पायरिंग, मतलब कितने बच्चों को हो सकता है। ठीक है, तो यही कुछ मुझे ऐड करना था आपके लिए जो है, और आप लोगों के लिए। और 24 के प्रोग्राम के लिए मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा आनंद जी से कि थोड़ा सा 5-10 मिनट, 15 मिनट बच्चों के क्वेश्चन आंसर कीजिए। बच्चे, हम तो अजय भाई को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस कार्यक्रम में आइए। हम लोगों की मित्र हैं, ऋचा नीरुजी, वो भी रहेंगे, इसलिए आप भी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।